सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष से पृथ्वी तक का सफर तस्वीरों में आप देख रहे हैं खबर 24 पर। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई है। सुनीता के साथ बेरी विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर यान तड़के 3:27 पर अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा। अंतरिक्ष में फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का यान बुधवार तड़के भारतीय समय पर धरती पर पहुंचा। बूच विल्मोर और सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस लौटे हैं। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा की खाड़ी में पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा, जिसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के पनहैंडल में स्प्लैश डाउन हुआ। स्प्लैश डाउन के लगभग 1 घंटे बाद अंतरिक्ष यात्री अपने कैप्सूल से बाहर आए। कैमरों की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें चिकित्सा परीक्षण के लिए स्ट्रेचर पर ले जाया गया, जो कि लंबे अवधि के अंतरिक्ष मिशन के बाद एक सामान्य प्रक्रिया है। दरअसल 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी बूच विल्मोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा था। दोनों को स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। यह अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बेरी गए थे वो नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वह अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से यह टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। पैराशूट के जरिए सुरक्षित उतरा कैप्सूल। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन बारी बारी से मिशन को अंजाम देने की स्टार लाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबे अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था। हालांकि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया। आपको बता दें कि क्या वजह थी जिससे ISS पर ही सुनीता और बेरी फंस गए थे। थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है। थ्रस्टर्स के कमजोर प्रदर्शन के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीक देखे गए हैं, जिनको ISS के अंतरिक्ष में ही फंसे रह जाने का कारण माना जा रहा है। इसके बाद नासा और बोइंग ने अंतरिक्ष यान के बारे में व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए जानकारी जुटाई। इस जांच में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया दुर्घटना के बाद स्थापित हुए संगठन शामिल थे। यह दुर्घटना 1 फरवरी 2003 को हुई थी। यह दुर्घटना तब हुई थी जब कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वातावरण में वापस आ रहा था। इस दुर्घटना में सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। सबसे ज्यादा दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के मामले में सुनीता विलियम्स ने बनाया रिकॉर्ड। अब तक 3 बार अंतरिक्ष मिशन पर सुनीता विलियम्स जा चुकी है। इनमें 2006, 2013 और 2024 के स्पेस मिशन शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 608 घंटे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर बिताए। नासा के किसी अंतरिक्ष यात्री के लिहाज से यह अंतरिक्ष में दूसरी सबसे ज्यादा अवधि है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों में उनसे आगे सिर्फ पेगी विटमोर हैं, जिन्होंने ISS पर 675 दिन बिताए हैं। वादा किया और वादा निभाया। ट्रंप ने जैसे स्वागत का वादा किया था, क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का स्वागत किया और मस्क को धन्यवाद भी कहा। एक दौरे में सबसे ज्यादा दिन सुनीता विलियम्स ने ISS पर इस बार अपना सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। एक बार में 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता नासा की रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करा चुकी है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो एक दौर में सबसे ज्यादा दिन तक ISS पर रहने का रिकॉर्ड अब तक फ्रैंक रूबियो के पास है। वहीं मार्क वांडे हेई अब तक 355 दिन ISS पर बिता चुके हैं। इसके बाद स्कॉट केली, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना काश और पेगी विटसन का नंबर है। और अब इस रिकॉर्ड में सुनीता विलियम्स ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है, जो कि भारत के लिए और उनके परिवार के लिए गर्व की बात है। सभी भारतवासियों की ओर से और खबर 24 न्यूज की पूरी टीम की ओर से सुनीता विलियम्स का भारत में और धरती पर वापस लौटने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।